हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिट्रीब्यूट टेक इन्फो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईयरफोन के कौन कौन से स्पेयर पार्ट मिलते हैं और कौन कौन से स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इस बात की कि हमें जो है उसका स्पीकर मिल जाएगा या फिर माइक मिल जाएगा या फिर उसकी बॉडी मिल जाएगी। पर मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही लिमिटेड सामान अवेलेबल है ईयरफोन का। उसका स्पीकर अवेलेबल नहीं होता और उसका बॉडी अवेलेबल नहीं होती है। और जो माइक और बटन होते हैं इनमें आमतौर पे फ़ोन्स के ही लगे होते हैं। तो आजकल अमेज़न पे वायर भी मिलने लग गई है, पहले वायर भी नहीं मिलती थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है बोट 225 ईयरफोन। आप अगर किसी ईयरफोन का स्पीकर लेना चाहते हैं तो आप उसको उसी के मॉडल के हिसाब से सर्च करेंगे, क्योंकि अलग अलग मॉडल में जो है अलग अलग आवाज़ होती है। इसलिए आपको उसी का स्पीकर चाहिए होगा, तभी आपको सेम आवाज़ मिलेगी। तो ऐसा मिलता तो है नहीं, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर कहीं अवेलेबल भी होगा तो आपको इमेजेस पे दिख जाता है कि हाँ स्पीकर मिल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सर्च किया और ईयरफोन के आ गई हैं, सारी बिक रही हैं ईयरफोन। पर यहाँ पर हमें एक ओपन स्पीकर नहीं दिख रहा कहीं भी। आप और नीचे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी स्पीकर कोई नज़र नहीं आ रहा खुला हुआ बोर्ड का। तो इसका जो यही मतलब है कि स्पीकर अवेलेबल नहीं होता। कोई भी कंपनी जो है अपने ब्रांड का जो स्पीकर होता है वो बाहर प्रोवाइड नहीं कराती है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी चाहती है कि जो अगर ईयरफोन ख़राब हो तो आप उसको दोबारा नया खरीदें। बस ये एक बिज़नेस का वो है। बाकी बहुत सारी कंपनियां ऐसा करती हैं, कोई भी जो स्पेयर पार्ट होता है वो बाहर अवेलेबल नहीं कराती हैं। तो और ये जो है चीज़ें कोई रिपेयर नहीं करता है, इसलिए भी इस पर इतना कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता है। तो बाहर की कंपनियां ऐसे स्पीकर्स नहीं बनाती हैं। तो यहाँ तो आपने देख लिया कि स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। और हाँ, ये क्या कहते हैं, अगर आप हेडफोन स्पीकर की बात करें, ये तो ईयरफोन के स्पीकर की बात करी मैंने, हेडफोन के कुछ स्पीकर्स मिलते हैं, पर उसका भी मेरे को लगता नहीं आपको मंगवाने का कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 253 में 2 स्पीकर मिल रहे हैं banggood.in पे। बट वो आएंगे आपके पास, वो कैसी आवाज़ दे रहे हैं कैसी नहीं दे रहे हैं, अच्छी आ रही है आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, तो ये उस पर भी। क्योंकि अगर आपका हेडफोन महंगा है तो ऑब्वियसली आपको जो है महंगा ही स्पीकर चाहिए होगा उसके लिए, और उसी मॉडल का चाहिए होगा, तभी आपको सेम आवाज़ मिलेगी। तो ये भी नहीं मिलते हैं हेडफोन के स्पीकर भी, तो इसे भी मंगाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी हम अपना यहाँ से दूसरे टैब पर चलते हैं। अब बात करते हैं हेडफोन वायर की। तो वायर आज के वक्त में अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो ईयरफोन बनाती है अब वो वायर को सेल कर रही है बिना स्पीकर के। अगर आप उसमें अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास सोनी का हेडफोन है तो या ईयरफोन है तो आप इस वायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इस वायर को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बस एक मीडियम है जो ऑडियो सिग्नल्स को स्पीकर तक पहुंचाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, और ना आवाज़ में फ़र्क आएगा ना किसी चीज़ में फ़र्क आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, और ये अली एक्सप्रेस पे amazon.in है। तो हम इसे एक बार खोल लेते हैं। तो अभी ये अनअवेलेबल बता रहा है, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं वायर की क्वालिटी अच्छी है, जैक भी अच्छा है, तो आप ये मंगा सकते हैं। और ये वायर का जो है मेरे को प्राइस नहीं मालूम है, क्योंकि मैं पहली बार सर्च कर रहा हूँ इसको, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता हो 200, 250, 300, ये 100 से 300 रुपये के आसपास होगा। तो यही है, आप इसे मंगा सकते हैं। अगर आपका ईयरफोन जो है 1000 रुपये का है या फिर 1500 रुपये का, इससे ऊपर का है, तो आप ये वायर बेफिक्र मंगा सकते हैं। अच्छी वायर लग रही है मुझे, और जैक भी काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है, तो मंगा सकते हैं। बस आपको पास सोल्डरिंग आयरन होना चाहिए, अगर आप रिपेयर कर सकते हैं तो, या फिर आपको किसी से करवाना पड़ेगा चेंज। और इससे पहले, वायर मंगवाने से पहले एक और चीज़ कि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपका जो ईयरबड है ओपन हो जाएगा और वायर चेंज हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो है ईयरबड को इतना सील कर देती है कि वो खुलता नहीं है, खुलते खुलते उसकी बॉडी टूट जाती है,
और मैं बता दूं फिर आपको उसकी बॉडी नहीं मिलेगी। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि वायर मंगाने से पहले अच्छे से स्पीकर को खोल लीजिए, मतलब बॉडी को खोल लीजिए, वायर को अलग कर लीजिए, तो ही आपको फ़ायदा होगा वायर मंगाने का, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए हम चढ़ते हैं और आगे। अब वायर्ड ईयरफोन के बारे में बात कर लिया। अब मैं एक और चीज़ के बारे में बता दूं, वायर्ड ईयरफोन में जो है आपका 3.5 mm जैक भी मिलता है, DIY आपको सर्च करना होता है ऐसे, 3.5 mm जैक। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे जैक अवेलेबल्स हैं। अगर ईयरफोन के लिए मंगा रहे हैं तो इस तरीके का जैक आप मंगवाएं, इस तरीके का जैक मत मंगवाएं, बहुत गैप होता है इसके अंदर, वायर खींचती है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैक्स हैं और ये जैक 150 से 200 रुपये का मिल रहा है ऑनलाइन। तो ये जैक आप मंगवा सकते हैं, या बहुत सारी साइट्स पे बिक रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए, किसी अननोन साइट से मत मंगाइए, आपके रेगुलर साइट जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़, स्नैपडील, ऐसे साइट से मंगवाइए। क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि लोगों के पैसे भी ऑनलाइन वो ले लेते हैं और उसके बाद उनका सामान भी डिलीवर नहीं होता है। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 200 रुपये मान लीजिए आपके बर्बाद हो जाएंगे और आप 200 रुपये के लिए आप कंप्लेन बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो ये जैक अवेलेबल है। तो ये जैक अगर आपका ख़राब हो जाता है, मतलब जैक के आसपास से हिल रहा है आपका, चल रहा है, तो आप ये जैक लगा के आपसे फिक्स कर सकते हैं। और ये इन जैक का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं हर बार। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो आ जाते हैं हम ब्लूटूथ की तरफ अब। तो ब्लूटूथ की जो बैटरीज़ हैं वो एक यूनिवर्सल साइज़ ही अवेलेबल होता है। मतलब आपके अगर ईयरबड में उल्टी सीधी बैटरी लगी हुई है, गोल या फिर चकोर, मतलब चकोर तो अवेलेबल होता है, यूनिवर्सल साइज़ ओनली। ये है यूनिवर्सल साइज़, मैं बता दूं, जैसे ये बैटरी, ये बैटरी, ये बैटरी, ये यूनिवर्सल साइज़ बैटरी होती हैं। ये आपके बहुत से हेडफोन में अगर जगह है तो ऐसे ये बैटरियाँ अवेलेबल होती हैं। अब मैं बता दूँ कौन सी अवेलेबल नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ देखिए, ये कुछ ईयरफोन आते हैं ऐसे, ये देखिए, ये मीवी का है और इसके अंदर जो बैटरी है इसके ईयरबड के अंदर लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो ये गोली बैटरी होगी। तो ऐसी बैटरियाँ नहीं मिलती है, पर इसके अंदर आप इस टाइप की बैटरियाँ लगा सकते हैं। मैं दिखा दूँ आपको, इसको हम काट देते हैं। इस तरह की बैटरी लगा सकते हैं आप इसमें, या फिर इस तरह की बैटरी भी लगा सकते हैं अगर उसमें जगह है तो। और बैटरी को ख़रीदने से पहले आपको उसका लेंथ, विड्थ और हाइट, ये आपको अपने बैटरी का मेज़र करना होगा। अगर आपकी बैटरी ऐसी है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, तो आपको ये 3 चीज़ें मेज़र करनी होगी। और आपको इसी मेज़रमेंट से आपको अपनी बैटरी मंगानी है, क्योंकि आपकी बॉडी में ज़्यादा जगह नहीं है। तो आप ज़्यादा mAh की बैटरी अगर मंगा लेंगे तो वो आपकी बॉडी में फिट नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। और ऐसा एक और चीज़ होती है बैटरी के बारे में गलतफहमी लोगों को, कि हमें सैमसंग लेवल यू की बैटरी चाहिए या फिर सोनी की बैटरी चाहिए। मैं बता दूं आपको, कंपनी, मैंने जैसा कि बताया था कि कंपनी प्रोवाइड नहीं करती अपने स्पेयर पार्ट्स बाहर। तो ये सब यूनिवर्सल बैटरियाँ जो चाइना प्रोवाइड करती है, बना रही है चाइनीज़ कंपनियाँ, तो ये बैटरी आप उसमें डाल सकते हैं। हाँ, हो सकता हो आपको थोड़ा सा बैटरी बैकअप कम मिले, पर यही सॉल्यूशन है आपको, मतलब आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो जाएगा। बैटरी चलती है, ठीक ठाक चलती है, मैंने काफ़ी सारी रिप्लेस करी हुई हैं। और बैटरियाँ आपको ब्लूटूथ की ऑनलाइन ही मिल पाएगी ज़्यादा। मार्केट में भी मैंने काफ़ी सर्च किया है, ऐसी ही बैटरियाँ मिलती हैं सिर्फ, और उल्टी सीधी नहीं मिलती हैं। और आजकल जो है एयरपोर्ट की छोटी छोटी बैटरियाँ मिलने लग गई हैं। तो बैटरियों के बारे में हो सकता हो अब मैं जो है एक और वीडियो बना दूं। ये तो बस ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं। स्पीकर के बारे में हमने देख लिया है, इसको तो साइड कर देते हैं। अब जो है बॉडी की बात करते हैं हम। तो किसी भी ईयरफोन का या वायरलेस ईयरफोन का बॉडी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। और ये कोई भी कंपनी बनाती नहीं है, क्योंकि वो भी जानती है ज़्यादातर लोग जो है फेंक देते हैं अपने ईयरफोन ख़राब होने के बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो है हाउसिंग सर्च कर रखी है, क्योंकि बॉडी जो होती है इसकी हाउसिंग ही कहते हैं इसको। अगर आप मैं यहाँ किसी फ़ोन का मॉडल का हाउसिंग सर्च करता तो वो ज़रूर दिखाता। तो यहाँ पर हमें कोई बॉडी नहीं दिख रही है, कोई भी बॉडी नहीं नज़र आ रही सैमसंग लेवल यू के लिए स्पेयर पार्ट में। तो बॉडी भी अवेलेबल नहीं होती है। ये दूसरा, किसी का अगर मान लीजिए लेवल यू ख़राब है
और उसका मदरबोर्ड डेड हो गया है तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी ओके होगी, आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर अब मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं। अब हाँ, ये सैमसंग लेवल यू में बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैमसंग लेवल यू में थोड़ी कर्व बैटरी आती है। तो मैं आपको बता दूं कि लेवल यू में जो कर्व बैटरी आती है वो भी ली पॉलीमर बैटरी होती है और उसको मोड़ा गया होता है। तो हल्का सा आप इन बैटरियों को बैंड कर सकते हैं, हल्का सा बस, ताकि बॉडी में फिट आ जाए। ज़्यादा मत कीजिएगा वरना शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको भी साइड करते हैं। अब आ जाते हैं मदरबोर्ड्स पे। अब ब्लूटूथ की जो ईयरफोन्स होते हैं उनमें मदरबोर्ड भी ख़राब हो जाते हैं कई बार, तो उनके मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है आपको बाहर, ठीक है। और कंपनी भी कोई भी ईयरफोन रिपेयर नहीं करती, एक बात जान लीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कंपनी में जाके रिपेयर करवा लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी आपका ईयरफोन ख़राब होने पर 1 साल के अंदर गारंटी पीरियड में रिप्लेस कर देती है पूरा ईयरफोन, पर उसे रिपेयर नहीं करती। तो यही है आपके सारे स्पेयर पार्ट जो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और मैं ईयरफोन जो है कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिपेयर करके दूँ लोगों को, पर इसमें भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। मुझे बहुत मुश्किल होती है रिपेयर करने में भी, कि अगर कुछ ख़राब हो जाए तो उसको अरेंज कहाँ से किया जाए। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं और बहुत सी नहीं हो पाती हैं, तो ये तो बस मजबूरी है, क्योंकि इसका कोई भी स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो में कुछ बचा नहीं होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।